इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है और इस बार के चुनावी नतीजे कई जातीय सरदारों का भविष्य तय करेंगे। नतीजे बताएंगे कि जाति के आधार पर बने नेता की पकड़ कितनी मजबूत है। जाति आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं और पार्टियों का भविष्य इस बार के चुनाव में फंसा हुआ है। कई ऐसे नेता हैं जो इस बार अपनी खास जातियों के आधार पर पार्टी बनाई और चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी अपनी जातियों के सरदार होने का दावा करते हैं। आइए उनकी कुंडली पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी की। अपनी पार्टी हम से पहली बार लड़ रहे चुनाव। हम पार्टी को महागठबंधन में मिली 3 सीटें। इससे पहले जेडीयू से आजमाया था भाग्य। और अब बात आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी से चुनाव मैदान में। पिछली बार एनडीए के साथ थे मैदान में। केंद्र की मोदी सरकार में रहे मंत्री। अब महागठबंधन के साथ आजमा रहे किस्मत। आरएलएसपी को महागठबंधन में मिली 5 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा के बाद बात एक और जाति सरदार जिनका नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी से आजमा रहे भाग्य। वीआईपी पार्टी को गठबंधन में मिली है 3 सीटें। पहली बार वीआईपी पार्टी है राजनीतिक मैदान में। इससे पहले एनडीए के बैनर तले बना रहे थे जगह। जाति मौजूदा सियासत की सच्चाई बन गई है, लिहाजा हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे परिभाषित कर रहा है। यह हमारी लोकतंत्र की आप कहिए खासियत कहिए या जुर्म कहिए, आज भी इस चुनाव में चाहे बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी, उम्मीदवारों के चयन में तो ये ध्यान लोग रखते ही। पैसा खर्च कर करके और सिर्फ जाति की बात करके आप जाति का वोट नहीं ले सकते हैं। जाति का वोट लेने के लिए आपको एक जाति के लिए नहीं, सर्वमान्य नेता बनना पड़ता है। जातियों के आधार पर राजनीति हो रही है, लिहाजा जातियों के सरदारों का न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य भी चुनावी नतीजों पर निर्भर है। चुनावी नतीजे बताएंगे कि क्या ये नेता अपने जातियों के सरदार बनेंगे या फिर इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहार में चुनाव प्रचार और फिल्मी सितारों का रिश्ता पुराना रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान कभी यहां फिल्मी हस्तियां का जमावड़ा लगता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में फिल्मी तड़क भड़क गायब है। तो बिहार के चुनाव में फिल्मी सितारों का जमाना लद गया है या जनता समझदार हो गई है, जानते हैं रिपोर्ट में। बिहार में लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक की चुनावी सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार से बॉलीवुड के सितारे गायब हैं। पहले 2 चरणों का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन किसी अभिनेता या अभिनेत्री ने प्रचार के लिए बिहार का रुख नहीं किया। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शामिल है, लेकिन देखना होगा कि बिहारी बाबू इस चुनाव में कितना तड़का लगा पाएंगे। बेगूसराय से इस बार कन्हैया के लिए अभिनेत्री स्वरा भास्कर ही आ पाई हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा भी अपने पापा के लिए प्रचार नहीं करेंगी। हालांकि कांग्रेस के प्रचार के लिए फिल्म अभिनेत्री नगमा किशनगंज आ चुकी हैं। सूत्रों की माने तो किसी भी दल के उम्मीदवार ने अपने स्तर से फिल्मी सितारों से प्रचार की इच्छा नहीं जताई है। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद यहाँ किसी फिल्म स्टार के आने या नहीं आने से आपको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। वो दौर लद गया जब आप किसी स्टार प्रचारक को लेकर जाते थे और सोचते थे कि हमको वोट मिल जाएगा, लेकिन अब जनता जागरूक है। जानकारों की माने तो अब जनता जागरूक हो गई है। जनता अपने मुद्दों पर अपने नेताओं से सीधे सवाल जवाब करना जान गई है। ऐसे में डायलॉगबाजी करने वाले अभिनेता उनकी पसंद नहीं रह गए हैं। अब जनता इनके छलावे में या इस तरह का जो माने बॉलीवुड स्टार के लिए माने ग्लैमर में अब फंसने वाली नहीं है। वो धरातल पर काम को देखती है और उसी को तवज्जो देती है और उसी पार्टी को भी जनता पसंद करती है। बहरहाल जिस बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, राज बब्बर जैसे नेता जनता पर अपनी छाप छोड़ते नजर आए, वहीं लोकसभा चुनाव में फिल्मी सितारों की खामोशी ने ये साबित किया है कि जनता चुनाव की गंभीरता समझने लगी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।